इंदौर के भावी एवं लोकप्रिय बीजेपी सांसद श्री शंकर लालवानी ने एनटीवी टाइम न्यूज के माध्यम से हमारे संभागीय ब्यूरो प्रमुख जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोई से की विशेष चर्चा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की तैयारी के सवाल पर कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तारीख को लेकर तैयारी नहीं करती। हमारा एक ही एजेंडा है, विकास करना। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर उनकी सुरक्षा में हुई चूक के सवाल पर सांसद लालवानी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार एवं प्रशासन को लिया आड़े हाथ और कहा, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के पीएम के खिलाफ रची साजिश, ये घृणा की राजनीति है। साथ ही इंदौर शहर में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामले और कोविड से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों के सवाल पर भी कहा, हमारी सरकार एवं प्रशासन कोविड के विरुद्ध किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे ताकि नए वेरिएंट का प्रभाव कम हो। सांसद लालवानी ने एनटीवी टाइम न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों से अपील की और कहा, सावधानी रखें, मास्क पहने, कोविड गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा परिणाम हो सकते हैं घातक। आप भी देखिए बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के साथ एनटीवी टाइम न्यूज़ के हमारे संभागीय ब्यूरो प्रमुख जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोई द्वारा की गई ये विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं एनटीवी टाइम से संभागीय ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोई एनटीवी टाइम न्यूज के आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के भावी एवं लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी। सांसद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद एनटीवी में। सांसद जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें भी लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियां रहेगी एवं बीजेपी पार्टी किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तारीख को लेकर तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए कोई अलग से तैयारी करना ऐसा नहीं है। हमेशा जब जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव के समय भी जनता के बीच में रहते हैं। दूसरा, किस एजेंडा को लेके आपने कहा, हमारा एक ही एजेंडा है, वो है विकास का। और विकास जिस प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे चल रहा है। एक समय ऐसा था कि देश बहुत ही नीचे पायदानों में गिनती हुआ करती थी और हम ऊपर के पायदानों में आ गए। पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते थे तो उनको रिसीव करने कोई नहीं आता था, न कोई उत्साह रहता था। अब माननीय मोदी जी जब जाते हैं तो पूरे जो शासन के प्रमुख रहते हैं वो उनको रिसीव करने आते हैं, वहां के सभी लोग उनका मिलने आते हैं। तो ये जो ग्राफ बढ़ा है देश के स्वाभिमान का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कारण बना और देश की जिस प्रकार से विकास की रफ्तार है उसको देखते हुए बनना है। तो हमारा एक ही एजेंडा रहेगा, वो है विकास विकास विकास। सांसद जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे पर उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आधा घंटे तक रुका रहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे माननीय सांसद? नहीं, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ बहुत ही निंदनीय है और पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस को समस्या हो सकती है बीजेपी से या विपक्षी दलों से, पर प्रधानमंत्री से उनको समस्या नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक चुने हुए प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री है। और जब पूरा वाकया उनको मालूम था कि मौसम खराब है, वो बाय रोड जा रहे हैं, एसपी जी और पुलिस प्रशासन से बात हो गई, सब क्लियरेंस हो गया। उसके बाद क्या स्थितियां बनी कि वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। ये तो तभी शंका हो रही है कि जब हमने देखा वर्चुअल में कि मीडिया में देखा हमने कि जब हमने देखा वर्चुअल में कि मीडिया में देखा हमने कि वहां की जो पुलिस थी वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी थी, उनके साथ चाय पी रही थी, नाश्ता कर रहे थे। यही नहीं, इसी रूट पर आधे पौने घंटे पहले कैप्टन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, वो वहां से निकले थे तो रास्ता क्लियर था। इसका मतलब आधे घंटे में प्रशासन के इशारे पर वो प्रदर्शनकारी उस रूट पर आके खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। तो इसका मतलब ये सोची समझी राजनीति है, साजिश है
और एक प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की साजिश करना, मुझे लगता है राजनीति में जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। घृणा की राजनीति है, इस प्रकार की राजनीति होना नहीं चाहिए। सांसद महोदय जी, हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के द्वारा जो एक महिला के सिर पर इस तरीके से थूका गया है, इसमें बीजेपी के द्वारा भी कड़ा विरोध जताया गया है। माननीय विधायक जी आकाश जी ने भी 48 घंटे के अंदर सारे सदन बंद करने की चेतावनी दी थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो घटना निंदनीय है, अशोभनीय है। महिला के सर पर थूकना ये ठीक नहीं है और इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ माता बहनों को पूजा जाता है और इस प्रकार का कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है और इसको समाज सहन नहीं करेगा। सांसद जी, जिस प्रकार कोरोना संक्रमित शहर में बढ़ते जा रहे हैं, कभी 600 के आसपास कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा था, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां रहेगी कोविड से निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन की और हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। किसी भी प्रकार की स्थिति आने पर हमने वो पूरी व्यवस्था कर सकती है जो इसके लिए आवश्यक हो। चाहे हम देख रहे हैं कि हमारे प्रयास से ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाए ताकि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो कम पड़े, प्रभाव कम पड़े, और उसके बाद हम अगर कोई पड़ता है तो उनको होम आइसोलेशन करें, क्योंकि हम चाहते इसमें असिम्प्टोमेटिक ज्यादा आ रहे हैं तो घरों में रह के उनको ठीक किया जाता है। उसके लिए हमने कॉल सेंटर शुरू किया है। वहाँ हमने डॉक्टरों की टीम बिठाई है, वो कॉल करके दिन में 2 बार बात करती है, पूछती है, और उसके बाद भी अगर कोई ज्यादा तबीयत खराब होती है, अगर डॉक्टर को लगता है एडवाइजेबल है कि हॉस्पिटल में एडमिट करो तो हॉस्पिटल में हमने बेड रखे। पहले दौर में और दूसरे दौर में जो बेड थे उसकी संख्या बढ़ाई। मुझे ध्यान है पहले दूसरे दौर में जब सबसे ज्यादा संख्या हुई थी 7,000 बेड की थी इंदौर में। इस बार हमने 10,000 संख्या की है, तो बेडों की संख्या बढ़ाई है। जो मेडिसिन लगती है उसकी पर्याप्त मात्रा में संख्या है। कोविड केयर सेंटर अलग से बनाया हमने राधा स्वामी सत्संग के, उसमें शुरुआत हो गई है। तो जो आवश्यक है वो सभी प्रशासनिक तैयारियां और मेडिकल तैयारियां हमने की है। ऑक्सीजन की जो समस्या थी, इस बार हमें खुद ही कुछ दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने गया था और मुझे बताते खुशी है कि ऑक्सीजन प्लांट वो प्रारंभ हो गया और आने वाले दिनों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार तैयार है। सांसद महोदय जी, शहर वासियों से कोविड से बचाव हेतु क्या आप उन्हें टिप देना चाहेंगे? देखिए, हमने दोनों वे देखी और उसका इम्पैक्ट भी देखा, तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम जल्दी से निकल पाएंगे। असावधानी से लंबे दूर तक परिणाम घातक रहते हैं और जिस प्रकार की गतिविधियां हमने देखा, गतिविधियों पे असर आता है और खास करके आर्थिक गतिविधियों पर, ये सबके लिए घातक रहेगा कि हम अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो मेरा करबद्ध निवेदन है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि पूरी सावधानी बरतें, आवश्यक हो तो निकलें और निकले तो मास्क लगाएं और जब भी कुछ खाएं तो हाथ में सैनिटाइजर रखें, हाथ धोए जरूर। सांसद जी, आपसे आखिरी और अंतिम सवाल, कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला जी ने 5,000 बेड की व्यवस्था अपने पास से करने के लिए कहा है, इस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार की घोषणाएं करते रहते हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि वो कांग्रेस के लोग ये बोलते थे हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सोशल मीडिया बढ़ा देंगे। मुझे ये बताया कि कोविड क्या पहली लहर थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार शुरुआती दौर में थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। बाद में जब कोविड की दूसरी लहर आई तो हमने देखा कांग्रेस के लोग सड़क पर नहीं निकले। यानी जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगा था तो कांग्रेस के लोग कहाँ थे? कहीं पूरे शहर में दिखे, पूरे प्रदेश में दिखे, पूरे देश में दिखे। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे रहना, इंस्टाग्राम पे रहना, वही टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं है। अगर हमें वास्तव में लोगों की सेवा करना है तो हमें जनता के बीच में आना पड़ेगा। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा।